एक लड़का अपने इंडिया का 3 साल का वीज़ा बनवा के दोस्तों दुबई जाता है और दुबई जा कर के एक लड़की से उसको प्यार हो जाता है। दोस्तों प्यार इतना होता है, इतना परवान चढ़ता है उन दोनों का कि दोस्तों एक दूसरे के पीछे दोस्तों वो भागने लगते हैं। दोस्तों उसके चक्कर में वो लड़का उस लड़की को छोड़ कर के दोस्तों 3 साल बाद जब उसका वीज़ा का टाइम हो जाता है तो उसको छोड़ कर के उसको दोस्तों इंडिया आना पड़ता है। और क्यों उसको छोड़ कर के आता है और दोस्तों वो लड़की उसके क्यों उनके पीछे दोस्तों इंडिया तक आ जाती है, आखिर क्या होगा उनके प्यार का दोस्तों तो जानेंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। स्टोरी सुधीर तिवारी, ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले की। उसमें एक थाना लगता है दुबोलिया में ही दोस्तों थाने में एक गांव है रामनगर के दोस्तों घटना है ये। उसका एक गांव का लड़का है राजकुमार, जो 3 साल पहले वीज़ा बनवा करके दोस्तों दुबई जाता है और दुबई जा करके और दोस्तों वो एक कुकिंग का काम शुरू करता है, जहां पर दोस्तों कुकिंग लड़कियां भी करती हैं, लेडीज़ भी करती हैं। तो दोस्तों और इस पर भी लड़के पर भी कुकिंग का काम आता था। तो ये दोस्तों काम करते करते एक लड़की से दोस्तों इनकी जान पहचान हो जाती है। जान पहचान धीरे धीरे बढ़ती है, इनमें आपस में प्यार बढ़ता है दोस्तों। लेकिन वो जो लड़का था वो उस लड़की से डरता था, क्योंकि दोस्तों वहाँ का जो दुबई का जो कानून था वो इतना सख्त कानून था। जो इंडिया से जो अदर कंट्रियाँ हैं उनका, जो मुस्लिम कंट्री हैं उनका बहुत सख्त कानून होता है। उसमें दोस्तों चोरी का जो दंड होता है वो हाथ कटवा दिए जाते हैं। जो मर्डर का दंड है वो मर्डर के बदले मर्डर किया जाता है वहाँ पर दुबई में। और दोस्तों जो अगर कोई प्रेमी जोड़ा होता है, अगर एक तरफा प्यार होता है तो दोस्तों उसके बदले पत्थरों से उस एक तरफा प्यार वाले व्यक्ति या लेडीज या जेंट्स या औरत उसको मार दिया जाता है पत्थरों से। अगर प्यार दोस्तों दोनों तरफ से हो, प्लस 20+ एज हो, दोनों की रजामंदी हो, तो फिर उस प्यार को सहमति दी जाती है। इन्हीं सब बातों को उसको जब गया था उस समय समझाया गया था, जब वीज़ा वो बनवा रहा था उस समय उसको समझाया गया था। इन्हीं बातों को समझा करके उनको भेजा जाता है उस लड़के को। दोस्तों वहाँ वो सारी बातें उसके दिमाग में घूमती हैं, वो उस लड़की से दूर दूर भागता रहता है। लेकिन फिर भी दोस्तों प्यार तो प्यार ही होता है दोस्तों। अब दोस्तों एक गाना है, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेसियों को एक दिन घर है जाना। दोस्तों ये कहानी सच्ची है। अब दोस्तों धीरे धीरे जब वो उसका टाइम आता है, धीरे वो लड़का उस लड़की के नज़दीक आता है, उससे मेलजोल बढ़ाता है। पहले थोड़ा सा उसकी उंगली को टच करता है, फिर उस दोस्तों उसके पास आता है, उसके दोस्तों और ज़्यादा टच करता है। दोस्तों जब उसको लगता है कि बिल्कुल मामला साफ है तो दोस्तों एक दिन वो एक किवाड़ के पगल से उसका हाथ पकड़ लेता है। और जब हाथ पकड़ लेता है दोस्तों तो वो लड़की भी उससे एकदम से लिपट जाती है और दोस्तों दोनों में एकदम से दोस्तों आगे बातें बढ़ जाती हैं। अब धीरे धीरे वो बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि एक दूसरे के बगैर उनको कल नहीं पड़ती, उनको रहा नहीं जाता और शादी की बातें होने लगती हैं। आपस में एक दूसरे सारी बातें करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को एक दिन घर है जाना। दोस्तों अब 3 साल बीत जाते हैं, उसका घर जाने का टाइम हो जाता है लड़के का। तो दोस्तों लड़का अपने घर आ जाता है, क्योंकि उधर उसका वीज़ा पूरा हो गया था, घर आ जाता है। और यहाँ आकर के दोस्तों वो लड़का उस लड़की के बारे में थोड़ा आकर के दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि अपने घर वालों को पास दोस्तों आया था 3 साल बाद, तो दोस्तों भूल जाता है। लेकिन उधर उस लड़की का बहुत बुरा हाल होता है, बहुत बुरी तरीके से दोस्तों वो लड़की उसी लड़के के बारे में सोचती रहती है। सोचते सोचते एक दिन दोस्तों फैसला ले लेती है और 3 नवंबर 2023 को दुबई से दोस्तों वो लखनऊ के लिए दोस्तों आ जाती है। और लखनऊ में आकर के 170 किलोमीटर लखनऊ से दूर दोस्तों अटाइया दोस्तों
पहुंचती है। दोस्तों जब वो रामनगर पहुंचती है तो कहते हैं ना, एक गाना जो उस मूवी का बना हुआ है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी मेरे यार मैं तेरे कदमों के नीचे आ गई। ये गाना दोस्तों उस लड़की पर फिट होता है। वो उसके रामनगर उस लड़के के घर पहुंच जाती है। जैसे ही रामनगर में जाकर के वो लड़का के घर पहुंचती है तो लड़की को लड़का देखता है तो एकदम से खुश हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। लेकिन उसके घर वाले भी दोस्तों आश्चर्यचकित होते हैं, बड़े खुश होते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद पता चलता है कि वो वहाँ से दोस्तों रफू चक्कर यानी गायब हो जाते हैं। सभी जो घर वाले थे वहाँ से गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं कहीं। दोस्तों वो लड़की उनको इंतज़ार में बैठी रहती है, सुबह से शाम हो जाती है लेकिन वहीं वो लड़की बैठी रहती है। लेकिन उसके बाद लड़की परेशान हो जाती है तो कुछ गांव वाले अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं वो कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, खाना पीना देते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरीके से धीरे करके दोस्तों 8 से 10 दिन निकल जाते हैं। इंतज़ार करते करते 10 दिन बीत जाते हैं। उस लड़की की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। दोस्तों पड़ोसी उसको लेकर के हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। दोस्तों उसको इलाज फर्स्ट ट्रीटमेंट दिलवाते हैं। उसके बाद दोस्तों उसको जो दुबोलिया जो थाना होता है उसमें ले जाया जाता है एसएसओ सुरेंद्र सिंह के पास, और उनसे दोस्तों शिकायत की जाती है उनकी कि ऐसे ऐसे इस लड़के से मेरा लव हुआ है वहाँ, और इसने मेरे से कहा था कि मैं आपसे शादी करूँगा, और इस पर मेरा दोस्तों सारी चीज़ें हैं, जैसे एक दूसरे के फ़ोटो वगैरह होते हैं, वीडियो भी बनाई जाती हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे के पास पहुंच जाती हैं उस तरीके से। और हमने एक दूसरे को जीने के साथ मरने की कसमें खाई हैं, हम दोनों शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे। दोस्तों पुलिस से वो शिकायत करती है कि आप इनको ढूंढ करके ले करके आइए। तो दोस्तों उसके बाद पुलिस से शिकायत की जाती है कि आप उनको ढूंढ करके लाइए। और मेरे हिसाब से दोस्तों मेरा उद्देश्य इस वीडियो को आपको सुनाने का, आपका दिल दुखाना या परेशान करना नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको जागरूक करना है दोस्तों। लेकिन आप भी बताना आपको क्या लगता है कि क्या वो मिलेंगे, या आपके हिसाब से मिलने चाहिए या न मिलने चाहिए। दोस्तों मेरे हिसाब से वो लड़की के साथ न्याय होना चाहिए और वो मिलने चाहिए, उनकी शादी होनी चाहिए। लेकिन आपकी भी राय दोस्तों कमेंट में बताना क्या होना चाहिए। और अभी तक सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है वहाँ वो मिले नहीं हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोस्तों विदा लेता हूं, और आपका दिन शुभ रहे दोस्तों। फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।